आपका KR स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 4.4 चल रही है। इससे पहली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4.3 करवाई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित सारणी के अवयव एवं के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। क्वेश्चन को कराने से पहले हम एक न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 20 है। जैसे कि उदाहरण 20 में क्या दिया है, उस सारणी के सभी अवयवों की उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। ओके, हल। अवयव ए जी का उपसारणिक एम आई जी है, तो A11 बराबर, मैं इसको कॉपी के साथ समझाता हूँ कि क्वेश्चन को करवा देता हूँ। इसकी तरह से आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। जैसे प्रश्नावली प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि एक सारणी दे रखी है 2 - 4 0 और 3 है, तो क्या निकालें? उपसारणिक एवं सहखंड। उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने। ओके, ये क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, यदि सारणिक 1 4 - 2 3 के सभी अवयवों की उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या याद करेंगे? उपसारणिक को M11 से प्रदर्शित करते हैं। एम मान लो, कैपिटल M। पहले तो हम क्या करेंगे? उपसारणिक तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? A11 A12 A21 A22। ये कोई उपसारणिक है, मतलब ये कोई सारणिक है, इसका उपसारणिक आए। पहले हम A11 की उपसारणिक निकालेंगे। A11 क्या है? 2। तो इस लाइन को दबा लेंगे, 2 वाली लाइन को यूँ, और इसको दबा लेंगे। तो कितना बचे? 3 बच रहा है। तो A11 की उपसारणिक M11 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि इस वाले कॉलम को दबा दे और इस वाले कॉलम को कितना बचा? 3। तो उपसारणिक कितनी होगी? 3। ऐसे ही अब किस निकालें? A12, तो A12 की उपसारणिक M12। अब M12 क्या निकाले? जब हमने A1 निकाला तो पहले हमने A1 दबाया था, A1 की लाइन, और फिर ये वाला फ्रैक्शन यूँ दबाया था टर्म्स। तो अब हम क्या निकालेंगे? A12 ये, तो इस वाले को भी दबा लेंगे यूँ ही, और इस वाले को दबा लेंगे, तो क्या बचेगा? 0। तो इसकी उपसारणिक कितनी आएगी? 0। ऐसे ही A21, तो A21 की उपसारणिक M21 क्या आ जाएगी? इस 0 वाले लाइन को दबा लो और 2 को दबा लो, कितने आए? -4। ऐसे ही A22, तो A22 की उपसारणिक क्या होगी? M22 इक्वल टू, इस वाले टर्म से दोबारा और इस वाले को दोबारा, कितना बचा? 2। ये आगे इसकी उपसारणिक। अब दूसरा क्या निकालना है? सहखंड। सहखंड का एक फॉर्मूला होता है, AIJ इक्वल टू -1 I + KJ + MIJ। यहाँ पर I और J ये 11 12 21 और 22 की वैल्यू है। ओके,
तो सेकंड निकालने से पहले मैं आपको एग्जांपल को दिखा देता हूँ। एग्जांपल सेकंड निकालने, तो सेकंड का फॉर्मूला ऊपर ये लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। ए आई जे इजक्वल टू -1 ब्रैकेट में आई प्लस के जे इसकी पावर है और एम आई जे। तो हम करते हैं। सेकंड को ए से कर लेते हैं, ए कैपिटल, आई जे नंबर्स ऑफ इनके नंबर हैं। तो पहले हम A11 का सेकंड निकालेंगे। A11 का सेकंड का फॉर्मूला क्या है? -1 आई जे, ये क्या है आई और ये क्या है जे। आई की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस के जे की 1 प्लस एम आई जे मतलब M11 की वैल्यू कितनी है 3, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी प्लस 3, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस के 1 प्लस 1 प्लस के 3 4। ये इसका सेकंड निकल गया। ऐसे ही A12 -1 आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस के जे की क्या है 2 प्लस 0, तो -1 की पावर 3 प्लस 0 -1। ऐसे ही A21 -1 2 प्लस के 1 प्लस कितनी है माइनस के 4, तो -1 और माइनस के 4 माइनस के 5। ऐसे A22 माइनस के 1 2 प्लस के 2 प्लस 2, तो प्लस की 1 हो जाएगी प्लस 2 3। ये इसके सेकंड हो गई और एक क्या होगी इसकी उपसारणिक। हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। सर ने क्या दे रखे A B C D, A B C D। तो पहले निकालेंगे हम उपसारणिक। तो उपसारणिक A11, तो A11 की उपसारणिक क्या हो जाएगी A1 वाले टर्म्स को दोबारा और इसको दोबारा, कितना बचा D। ऐसे ही A इसको M11 कर लो A12, तो A12 के उपसारणिक M12, इस वाले टर्म्स को दोबारा और इस वाले इनको दोबारा, कितना बचा B। A21, तो A21 M21 क्या हो जाएगा C। A22, तो A22 की उपसारणिक क्या होगी M22 इक्वल टू इस वाले लाइन को दबा लो और इस वाले को दबा, कितना बचा A। इससे क्या निकली उपसारणिक। अब सहखंड निकालने। सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है A11 का सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस के 1 प्लस ब्रैकेट में क्या होता है, इसमें क्या है यहाँ पे क्या है डी तो आएगा। सारणी के फॉर्मूले से देखिए आप, सारणी का फॉर्मूला ये रहा, तो प्लस के 1 हो जाएगा 1 प्लस के डी, क्योंकि
ए M11 के स्टार्टिंग क्या है D। अब A12 -1 1 प्लस की 2, A12 की स्टार्टिंग क्या है B माइनस के 1 प्लस के B, A21 माइनस के 1 2 प्लस 1 प्लस C इक्वल -1 प्लस के C। A22 की उपस्टार्टिंग क्या होगी -1 2 प्लस के 2 प्लस के A, तो क्या होगी 1 प्लस के E। इसमें एक डाउट है, आप मैं बता क्लियर कर देता हूँ। यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई तो माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा D माइनस के B माइनस के C और A। ओके, ऐसे ही ऊपर ले में कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का चिन्ह है इधर, मल्टीप्लाई तो माइनस के 3 प्लस के 3 होगा। ओके, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 2, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ओके, और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले हम A11, अब मैं डायरेक्टली निकाल दूँगा A11 इक्वल टू क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, तो क्या आएगा 1। ऐसे ही AM12 AM12 की क्या आएगी, इस वाले को दबा दो और इस वाले को, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0। ऐसे M13 इस कॉलम को दबा दो, इसको दबा दो, 0 माइनस 0। M21 इस वाले टर्म्स दबा दो, इस वाले को दबा दो, 1 मल्टीप्लाई 0 और ये 0। ऐसे ही AM22 क्या हो जाएगी M22, इस वाले को दबा दो और इस वाले को दबा दो 1। M23 इसको दबा लो और इसको दबा लो 0। M31 इसको दबा लो और इसको दबा लो 0। M32 इसको दबा लो, इसको 0 माइनस 0। M33 इसको दबा लो, इसको प्लस के 1। ये इसकी, तो इसकी क्या आ गई उपसारणिक। अब इसके सेकंड निकाल लेंगे। सहखंड -1, पहले हम A11 का सेकंड निकालेंगे तो -1 1 प्लस के 1 मल्टीप्लाई M11 कितना होगा प्लस के 1 हो जाएगा, तो क्या जाएगा इधर 1। अब A1 तो क्या हो जाएगी 0, क्यों आ जाएगी 0, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए A12 की वैल्यू M12 की वैल्यू क्या है 0, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर 2 करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो इधर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही A13 की क्या आ जाएगी 0, और A21 की क्या आ जाएगी 0। A22 प्लस के 1 आ जाएगी, इसकी प्लस के 1। A23 उसकी 0, और A31 0, A32 इसकी 0, और A33 इसकी +1।
ये इसके सेकंड हो गए। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड को करना। मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके त्रिभुज का मान ज्ञात करो। पंक्ति क्या? ये स्तंभ होते हैं। पंक्ति कौन सी है? ये वाली रो, ये तो है पंक्ति। तो इसके मान याद करने हैं, तो हम करते हैं। चलो तो हम क्वेश्चन को करते हैं, त्रिभुज का मान निकाल लें। पहले उससे पहले हम इसके उपसारणिक निकाल लेते हैं। उपसारणिक निकालेंगे, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये रहा इधर सारणिक का मान 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो इसकी दूसरी पंक्ति कौन सी? ये वाली। तो इसका सेकंड निकालेंगे, मतलब सेकंड M21। M21 क्या हो जाएगा? इस वाली रो को दबा लो, इस वाली को, और इस वाली को दबा लो। तो 3 में तो क्या आ गया? 3 2 8 3 हम दिया 9 माइनस की 16 माइनस के 7। ऐसे ही M22, इसको दबा लो और इसको दबा लो। कितना बचा? 5 1 8 3 15 माइनस 8 कितने बचे? 5 6 7, क्योंकि 8 और 7 15। ऐसे ही M23 क्या हो जाएगी? 5 1 3 2 10 माइनस 3 7। ये इसकी क्या? उपसारणिक। अब इसके सेकंड में निकाल लें। सेकंड पहले ये 2 1 का निकालेंगे, माइनस के 1 2 प्लस के 1 इंटू माइनस के 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस के 7 प्लस के 7। ऐसे ही A 2 2 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस के 1 मल्टीप्लाई 7 7 A23 मल्टीप्लाई 7 तो माइनस के 7। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू ए एम लेके चलो तो M21 मल्टीप्लाई A21 प्लस M22 मल्टीप्लाई A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई M23 मल्टीप्लाई A23। तो क्या है? माइनस 7 मल्टीप्लाई प्लस के 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस के 7 माइनस के 49 प्लस के 49 और माइनस के 49। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? माइनस के 49। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सिर्फ मैं इसको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ स्तंभ निकालने। स्तंभ क्या है इसमें? YZ ZX और XY। और क्वेश्चन नंबर ये इसमें क्या पूछा है कि AIJ का सेकंड और AIJ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जैसे मैंने फॉर्मूला रखा था ये वाला, इधर क्या होगा? फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। क्वेश्चन नंबर D, इसका 5 का D करेक्ट है। और इसमें स्तंभ का फॉर्मूला रखना है, सिर्फ सेकंड निकाल के क्या तीसरे स्तंभ के अवयवों का सेकंड का प्रयोग करके त्रिभुज का मान याद करना है। सेम इसी फॉर्मूला को रख देना, सेकंड याद करके। तो आप क्वेश्चनों को उतार सकते हैं। धन्यवाद।